वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु कहिए मन की मार से बचिए। मन में अगर विचार चल रहे हैं तो वह मन की मार है। वाहिगुरु कहिए ज्ञान की मार से बचिए। वाहिगुरु कहिए ज्ञान की मार से बचिए। मन में अगर ज्ञान चल रहा है तो वह ज्ञान की मार है। वाहिगुरु कहिए विचारों की मार से बचिए। वाहिगुरु बोलोगे तो मन के विचार शांत होंगे। वाहिगुरु कहिए खुदा के कहर से बचिए। वाहिगुरु नहीं बोलोगे तो फिर खुदा का कहर है, फिर पशु योनियों में जाना पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य मन की शांति। जीवन का लक्ष्य मन की शांति। मन की शांति ही स्थायी सुख है। जीवन का लक्ष्य जन्म मरण से मुक्ति, आत्म प्राप्ति। जीवन का लक्ष्य मन की शांति। आज हम चर्चा करेंगे जगत भगत का मेल नहीं। जगत भगत का मेल नहीं। जगत और भगत में कभी मेल नहीं हो सकता। जगत और भगत में कभी मेल नहीं हो सकता। संसारी और साधु में कभी मेल नहीं हो सकता। जगत संसारी साधनों धन के पीछे दौड़ता रहता है और भगत ध्यान साधना में जीता है। साधु ध्यान में जीता है और संसारी धन पदार्थों के पीछे दौड़ता रहता है। जगत साधनों पदार्थों में जीकर सुविधा तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन आत्म सुख से वंचित रह जाता है। आत्म सुख से वंचित रह जाता है। जबकि भगत साधु ध्यान के बलबूते ध्यान के बलबूते जीवन में सुख भी भोगता है और जीवन के अंत में जन्म मरण से मुक्ति भी पाता है। जन्म मरण से मुक्ति भी पाता है। जगत भगत को कई तरह से प्रताड़ित करता रहता है, लेकिन सच्चा भक्त सच्चा साधु अपने लक्ष्य से कभी च्युत नहीं होता। सच्चा साधु अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। मीरा को जहर दिया, मीराबाई को जहर दिया, प्रहलाद को नाना प्रकार के कष्ट दिए और सेठ सुदर्शन को विविध रूप से परीक्षाएं ली गई, लेकिन उन्होंने समता कभी नहीं छोड़ी, अपना ध्यान कभी नहीं छोड़ा। ऐसे ही संसारी साधु को कष्ट देता रहता है। दुनिया ने मीरा को पागल कहा, सुदर्शन को पागल कहा, शबरी को पागल कहा, और सच तो यह है कि जब दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे तब महावीर कहते हैं कि अब तुम में थोड़ी सी अकल आई है, क्योंकि भक्ति का अर्थ पागलपन है। क्योंकि भक्ति का अर्थ पागलपन है। भक्ति का अर्थ दीवानापन है। भक्ति भी एक नशा है और वह नशा जिस पर चढ़ता है, वह नशा जिस पर चढ़ता है उसकी दिशा ही नहीं बदलती, दशा ही बदल जाती है। तो दुनिया पहले भक्त को पागल होने का करार देती है, फिर परमात्मा मानकर पूजने लगती है। सच्चा भक्त दुनिया की परवाह नहीं करता। सच्चा भक्त दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया उसके विषय में क्या सोचती है, क्या बोलती है, उसे फिक्र नहीं। वह तो परमात्मा से कहता है, हे प्रभु जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा। हे प्रभु जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा। हरि ध्यान का अर्थ है मन का विचार शून्य निर्विचार शांत होना। कई लोग ध्यान तो करते हैं पर ध्यान का अर्थ उनको नहीं मालूम रहता है कि आत्मा को प्राप्त करना है, मन को निर्विचार करना है। सूर्य परमात्मा भीतर बैठे परमात्मा की तरफ मुख करोगे, सुख सुविधा स्वतः आएगी। सुख
स्वतः आएंगे। जैसे सूर्य की तरफ मुख करोगे तो छाया स्वतः आएगी। बुरी आदतें बदलें, भाग्य बनेगा। मृत्यु के समय मन कहाँ है? मृत्यु के समय मन कहाँ है? मन की क्या अवस्था है? उसी प्रकार से आगे की योनियां बनेंगी या मुक्ति होगी। वाहेगुरु नाम अपने आप में सूर्य है। वाहेगुरु नाम अपने आप में सूर्य है। वाहेगुरु नाम लेते रहो, सुख सुविधा स्वतः आएंगे। भूख से कम खाने पर वह सूर्यास्त के बाद आहार न करने से साधक जागृत अवस्था में होश में रहता है। जन्म मरण से मुक्ति के लिए आवश्यक है। भूख से कम खाओ, वह सूर्यास्त के बाद आहार का त्याग करो। साधु की नींद मिलिट्री वालों जैसी होनी चाहिए। 24 घंटे सावधानी रखनी पड़ेगी। काल कभी भी हमला कर सकता है। शरीर को मृत्यु के लिए तैयार करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। काल किसी भी समय हमला कर सकता है। तैयारी स्वयं को रखनी पड़ेगी। पर चर्चा न सुनो न करो। पर निंदा से करोगे तो मन शांत रहेगा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगन आप भी लगाओ। पायो जी मैंने वाहेगुरु नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने वाहेगुरु नाम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लेवे। खर्चे न खूटे चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने वाहेगुरु नाम रतन धन पायो। यह धन ऐसा है जितना खर्च करो उतना बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। दिन दिन बढ़त सवायो, रोज बढ़ता ही रहता है। यह वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी